नमस्कार, मैं हूं परिधि और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मंगलवार को चौथा दिन है। यात्रा ब्यावरा से सारंगपुर शहर होती हुई शाहजहांपुर पहुंची है। सारंगपुर में भावना होटल के सामने वरिष्ठ कांग्रेस जनों की उपस्थिति में महिलाओं ने राहुल गांधी के माथे में मंगल तिलक लगाते हुए साफा भेंट किया है और उनका पुष्पमाला से स्वागत भी किया। मंगलवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मक्सी पहुंची। यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस नेता मेहरबान सिंह पटेल के नेतृत्व में मक्सी को दुल्हन की तरह सजाया गया। उज्जैन रोड स्थित शिव शक्ति कोल्ड स्टोर में राहुल गांधी के भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था की गई। हर साल की तरह इस साल भी वर्ष 2024 की विशेष थीम ESG उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व के साथ नेपाल लिमिटेड ने राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया है। मुख्य कार्यक्रम नेपाल लिमिटेड के कारखाना परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें सुरक्षा के उपकरणों के उपयोग पर बल देते हुए जीवन को अमूल्य धरोहर के रूप में परिभाषित किया गया है। इंदौर के छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी ब्रोकर के कर्मचारी के साथ हुई 5 लाख की लूट मामले में पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि महंगे शौक और गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से रुपए बरामद किए हैं, तो वही पूछताछ की जा रही। ये 28 तारीख की इवनिंग में ये घटना घटित हुई थी। एक CCTV फुटेज भी सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही पुलिस को प्राप्त हुआ था। इसमें इनके द्वारा एक आवेदन भी दिया गया घटना दिनांक को ही, क्योंकि इसके जो मालिक जो पैसा था सुनील शर्मा, दीपक के पैसे लेकर, जो प्रॉपर्टी के पैसे लेकर इसको महेंद्र यादव को डिलीवर करने थे। तो जब वो आनंद पेट्रोल पंप पर था तो वहाँ पर उसके बैग को 2 अज्ञात बदमाशों के द्वारा लूट लिया गया था, छीन लिया गया था और उसमें पल्सर मोटरसाइकिल थी। तो उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। इस पर से इनके द्वारा 28 तारीख को एक आवेदन दिया था, लेकिन उनके द्वारा ये बताया गया था हमारे मालिक अभी जो दीपक है, जिनका पैसा है वो बाहर दिल्ली गए हुए हैं, जब वो आएंगे तभी हम इसमें मतलब अभी FIR नहीं चाहते हम, तब हम उस पर कार्रवाई कराएंगे। तो दीपक के आज उपस्थित होने पर, कल उपस्थित होने पर उसके द्वारा जब रिपोर्ट लिखाई गई है सुनील के द्वारा, इसमें यह बताया गया कि वो आनंद पेट्रोल पंप पर जब वो पेट्रोल भराने के लिए जब उसने डिग्गी खोली, तभी उसकी जो बैग रखा हुआ था उसमें 5 लाख रुपए थे। 5 लाख रुपए लेके अज्ञात 2 बदमाश लेकर भाग गए। इस आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा एडिशनल DCP जोन 3 रामतनय मिश्रा के नेतृत्व में और उनके जो ACP जो क्षेत्र के ACP है संयुक्तागंज, और इसके अलावा क्राइम ब्रांच की जो टीम है, इन्होंने मिलकर काम किया और लगभग 200 से 250 CCTV फुटेज देखे लगातार बैग में कहाँ पर गए। शुरुआत में जिस तरीके से वो डिग्गी खुली हुई थी, घटना संदेहास्पद लग रही थी कि कहीं ना कहीं इसी ने खुद डिग्गी को खोला है और तभी उसने और बदमाश तभी खुली हुई डिग्गी से पैसा लेकर भाग गए। लेकिन CCTV फुटेज में कुछ ऐसी बात सामने आई कि जो फ्लाईओवर पे भी जब वो रुके हुए थे, जब दीपक को रुके हुए थे, तब भी 2 बदमाश वहां पर दिख रहे थे जो कि बाइक से थे। जब और पीछे गए तब जाके एक हुआ कि इसका बहुत पहले से ये लोग पीछा कर रहे थे और तब ऐसी स्थिति में फिर क्राइम ब्रांच की टीम ने और पूछताछ की, दीपक से ही पूछताछ की। तो दीपक के द्वारा ये बताया गया कि मेरे साथ एक लड़का जो कि चिंटू है, जो कि वहाँ का रहने वाला है हाट पिपलिया का, उसने बोला कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है, तो वो मेरे साथ आया था, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से शाम तक मिला नहीं, फिर उसके बाद वो चला गया। तब फिर टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, CCTV फुटेज के आधार पर, चूंकि पल्सर तक तो पहुंच गए थे, लेकिन पल्सर में चूंकि नंबर नहीं था तो उसमें भी फिर हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं मिली, क्लू नहीं मिला। तब जाकर फिर टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर हमने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया और जिसमें कि एक अमीन था, दूसरा धीरज था। धीरज ने फिर पूरी घटना बताई। उसके द्वारा ये बताया गया ये प्लानिंग उसने बहुत पहले कर ली थी। उसका जो दीपक का मित्र है उसने बताया कि दीपक पैसे का लेन देन का काम करता है, पैसा यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, जो कि प्रॉपर्टी का काम करता है, दलाली का। तो ऐसी स्थिति में हमने उसी समय प्लानिंग कर ली थी लगभग 20 दिन पहले, और मैंने अपने दोस्त इसमें जो अमीन है और अजय, इन दोनों को ही मैंने अपनी इस वारदात में शामिल किया। इसमें से फिलहाल पुलिस के द्वारा 2,47,000 लूटे हुए पैसे वो जब्त कर लिए गए हैं। बाकी अकाउंट में 1,80,000 रुपए है, तो उसको फ्रीज कर दिया गया है। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली 60 वर्षीय महिला की जघन्य हत्याकांड की घटना को अज्ञात बदमाश द्वारा अंजाम दिया गया। पूरे मामले में पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एक बुजुर्ग महिला जो कि पुष्पा, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष की है, चंदननगर थाना क्षेत्र, वो अपने घर में मृत पाई गई थी, जिसमें कि उसके हाथ बंधे हुए थे पीछे की तरफ और गले में भी, जो गर्दन में भी कुछ रस्सी के निशान थे। तो इसमें फिलहाल FSL की टीम मौके पर पहुंची और सभी सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे हैं
और वहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और उसमें पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। एविडेंस के आधार पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कुछ संदिग्ध लोग भी हिरासत में लिए हैं। जल्दी इस घटना को इंदौर शहर के RAPTC द्वारा 400 नवारक्षकों का दीक्षांत समारोह किया गया। सभी नवारक्षकों ने आज रुस्तम सिंह आर्म्स एकेडमी में अपनी परेड परफॉर्मेंस देकर अपनी दीक्षांत हासिल की। वहीं अगले कुछ दिनों में ये सभी आरक्षक अपनी सेवाओं के लिए पुलिस थानों में दस्तक देंगे। 400 नवारक्षक थे जिन्होंने आज शपथ ली और दीक्षांत समारोह के बाद वो औपचारिक रूप से पुलिस सेवा में सम्मिलित हो गए। ये दीक्षांत समारोह किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए, वर्दीधारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ओकेजन होता है, अवसर होता है जब वो शपथ लेता है, सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है, देशभक्ति की, जनसेवा की, उसके बाद फॉर्मली वो शामिल होता है। तो आज इनका परेड भी बहुत ही अच्छा रहा, उसका बड़ा उत्कृष्ट स्तर का परेड था। मैंने सबको बधाई भी दी। औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सेक्टर 1 थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पिछले दिनों हुई कपड़ा दुकान में चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक 4 व्हीलर, 9 बाइक और 2 एक्टिवा सहित करीब 25 लाख रुपए का माल जब्त किया है। ये चोर गिरोह पकड़ा, क्या है पूरा मामला? हमने 4 सदस्यीय चोरी लूटपाट करने वाला गिरोह पकड़ा है और करीब 25 लाख के आसपास की कीमत का माल इनसे बरामद हुआ है। अभी 24 फरवरी की रात को जयनगर में एक रेडीमेड व्यापारी की दुकान की शटर तोड़कर कुछ बदमाश पूरा कपड़ा ले गए थे चोरी करके, तो उस पर एक मुकदमा कायम था। उसी सिलसिले में इनकी तलाश की जा रही थी। मनोज यादव और उसके 3 साथी हैं, ये आदतन अपराधी हैं। इनसे सख्ती से पूछताछ की तो चोरी किया गया कपड़ा और इसके अलावा एक तूफान गाड़ी और 11 मोटरसाइकिलें इनसे जब्त हुई है। कुल करीब 25 लाख रुपए के आसपास की रिकवरी इनसे हुई है और भी अन्य वारदातों में इन्होंने वारदातें घटित की है, जिसमें भी इनसे पूछताछ की जा रही है। कुल कितने आरोपी हैं? कुल ये 4 आरोपी हैं, लेकिन इनका 5वां साथी है कान्हा, वो दूसरे थाने में गिरफ्तार हुआ। क्या पुलिस इनकी रिमांड लेगी सर? अभी रिमांड लेकर और भी माल बरामद किया जाएगा। भिंड भाजपा कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला सहित SP कलेक्टर ने कल होने वाली CM की सभी सभा की तैयारी को लेकर निरीक्षण किया है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं भिंड जिले वासियों को कल करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात CM मोहन यादव देंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में 4 दिवसीय औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। यह एक्सपो अनेक वर्षों से आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष भी इसका आयोजन लाभ गंगा एग्जीबिशन सेंटर बाईपास पर किया जाएगा। इस एक्सपो को इंडियन प्लास्ट बैंक फोरम, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश और BNI के संयुक्त तत्वाधान में फ्यूचर कम्युनिकेशन इवेंट एंड एग्जीबिशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक्सपो 8 से 11 मार्च के बीच में लाभ गंगा में आयोजित किया जा रहा है। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश, प्लास्ट बैंक फोरम, BNI और फ्यूचर कम्युनिकेशंस मिलके इस इवेंट को मध्य प्रदेश में इंदौर में, जो कि औद्योगिक राजधानी है, इसमें इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और करीब आप समझिए अभी तक हमारे पास 20,000 से ज़्यादा बाहर के उद्योगपतियों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं जो इस इवेंट को देखने आना चाहते हैं। और 400 से ज़्यादा इसमें स्टॉल्स उपलब्ध हैं, जहां पे लेज़र, सोलर के साथ में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस सब के स्टॉल्स प्रमुखता से लगाए जाएंगे। बाबा महाकाल के मंदिर में महाशिवरात्रि महापर्व के पहले शिव नवरात्रि मनाई जाती है। शिव नवरात्रि के 6ठे दिन मंगलवार को दोपहर में पूजन के पश्चात बाबा महाकाल ने श्री मन महेश स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिया। बुधवार को शिव नवरात्रि के 7वें दिन महाकाल का उमा महेश स्वरूप में शंखार होगा। ये बाबा महाकाल के दरबार में शिव नवरात्रि महोत्सव आनंद मंगल के साथ में मनाया जा रहा है। आज इसी क्रम के अंदर बाबा महाकाल के अंदर मन महेश के रूप में भगवान महाकाल दर्शन दे रहे हैं। मन महेश का अर्थ है मन का जो महेश, अर्थात जो मन पे जो काबू पाले वो मन महेश है। भगवान शिव की ये अलौकिक मूर्ति है। अनादिकाल से शिव नवरात्रि के दिन यह मूर्ति भगवान के गर्भगृह में स्थापित की जाती है। भगवान का जो स्वरूप है वो आनंद देने वाला है, वो मन को मोह लेने वाला है। इसे मन महेश के स्वरूप कहते हैं। बाबा के कोटेश्वर रामेश्वर में पूजन प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात 11 ब्राह्मण के द्वारा गर्भगृह में रुद्राभिषेक का पाठ किया गया। एकादशनी की गई है। उसके बाद सायंकाल भगवान की पंचामृत पूजन की गई है। पंचामृत पूजन के साथ में ही बाबा महाकाल के दरबार के अंदर श्रृंगार किया गया है। श्रृंगार पूजन अर्चन के साथ में यह महापर्व संपन्न हुआ है।
और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मधुभाषी प्रदेश।